क्या ये शादी सचमुच बिल्कुल दहेज नहीं ली गई? हाँ सर, ये बात सच है कि बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया है सर। यहाँ तक कि एक बर्तन भी नहीं लिया गया एक है। बर्तन भी नहीं लिया गया? यस सर। मतलब काम करते क्या हैं। करते हैं बताया आपने? पापा राजगीर हैं। और माता जी आपके क्या करती हैं? मम्मी गृहिणी है, वो घर पे रहती है, उसके जब साथ हो आपने रही ये है। चीजें बताई होगी कि मेरे पति जो है वो टीचर हैं और उनके जो जेठ हैं वो समीक्षा अधिकारी हैं घर में, माँ जो है वो एक प्रधान है, भाई उनके बिजनेसमैन है और घर का स्ट्रक्चर, आपने जब ये सारी चीजें उनको बताया होगा तो उन लड़कियों ने आपके साथ क्या शेयर किया? बात जब छिड़ी होगी, इतनी बड़ी जब बात कही गई होगी, आपको विश्वास था कि आपकी जो शादी होगी ऐसे घरों में हो पाएगी? सबसे पहले तो जब सुने तो उसके बाद नहीं लगा कि शायद हो पाएगी, क्योंकि ये सोचा था कि दहेज वहेज की डिमांड होगी बहुत, शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि दहेज 1 रुपया भी नहीं मांगे, वहाँ पे दहेज की मांग ही नहीं है। यस सर। दोस्तों, मैं इस समय शाहगंज तहसील के बूढ़ूपुर ग्राम सभा में हूं और जौनपुर में मैं कवरेज कर रहा हूं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये एक समीक्षा अधिकारी का घर है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस घर को देखकर कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। पहले यहाँ से शुरू होते हैं और फिर ये जो है जर्नी इस घर तक जाती है। योगेंद्र निषाद और उनके भाई जो अरविंद निषाद थे, उनकी शादी उन्होंने एक बेहद ही गरीब परिवार की बिटिया से कराते हैं और बिना दहेज की, दहेज नहीं लेते हैं। तो ये बात जो है पूरी तरह से सुर्खियों में आ जाता है, सोशल मीडिया पे लगातार कवरेज होने लगती है कि आखिर ऐसा परिवार जो इतना सक्षम हो, जिसके पास सब कुछ हो, आखिर वो दहेज क्यों नहीं लेता है। चलिए इसी सिलसिले में उस परिवार से बात करेंगे। और इस परिवार की मैं बात करूं तो 4 भाइयों में ये लोग हैं और चारों भाई अच्छे खासे जो है काम करते हैं, जॉब करते हैं। इनकी जो माँ है वो गांव की प्रधान है और चलिए उनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करेंगे इस परिवार के बारे में। खास करके मैं उस दुल्हन के बारे में आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इनकी शादी जब होती है तो किस तरह से इस परिवार तक वो दुल्हन आती है, वो सारी चीज़ें आप जानने को मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखिए ये परिवार है, यही वो परिवार है जिसकी शादी 8 जून को होती है। जी हाँ, 8 जून को एक ऐसी ऐतिहासिक शादी होती है जौनपुर जिले में जो दहेज मुक्त थी, बिना दहेज की जाती है। ये परिवार है। तो मैं अगर मैं आपको परिचय देना चाहूँ तो दूल्हे का नाम जो था अरविंद निषाद और पूजा निषाद। ये 8 जून को जब शादी होती है तो लोगों के मनों में ये एक कुतूहल सा हो जाता है कि आखिर अरविंद ने पूजा से बगैर दहेज लिए शादी क्यों किए हैं। शादी का तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, दोनों जन को। नव जीवन की जो आपकी शुरुआत हो रही है उसके लिए सारे हमारे देखने वाले लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई भैया। पहला सवाल अरविंद जी, आपने दहेज न लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सर, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। हाँ, समाज में जो दहेज जैसी कुप्रथा है, जो बहन बेटियों को प्रताड़ित करने वाली व्यवस्था है, जो माँ बाप को बोझ तले, बर्डन तले दबने की जो व्यवस्था है, इसको समाप्त करने के लिए ही मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और इतना बड़ा जो चीज़ मैं किया हूँ ये लोगों को संदेश देने के लिए किया हूँ कि लोग इसको देखें और जागरूक हों। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ों के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। मैं दहेज को ख़त्म करने के लिए मैंने इलाहाबाद में रह के मैंने तैयारी की है, पढ़ाई की है और फिर मैं जॉब पाया और उसके बाद मैं ये शादी किया और फिर शादी में अपने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कोई सामान लिया, सिर्फ अपनी बीवी लिया। और लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करिए। मुझे लगता है कि अगर मेरे इस कार्य से समाज के या क्षेत्र के एक भी पर्सन अपने जीवन में लागू कर लिया तो मुझे लगता है कि यह मेरा कार्य एकदम सफल हो गया। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उसके घर ज़रूर जाऊंगा, उससे मिलने जाऊंगा कि जो मेरे इस कार्य से मोटिवेट होके वो अगर करेगा तो मैं उसको पता लगा कि उसके घर जाऊंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि धन्यवाद मित्र, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपने मेरे कार्यों को देख के आपने ये सिलसिला आगे बढ़ाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। ऐसे तमाम साथियों को मेरा नमस्कार होगा, मेरा साधुवाद होगा जो मेरे इस कार्य को अप्रिशिएट करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। आपकी कब शादी होती है? सर 8-9 जून को। 8 जून को शादी होती है। क्या ये शादी सचमुच बिल्कुल दहेज नहीं ली गई है? हाँ सर, ये बात सच है कि बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया है सर। यहाँ तक कि एक बर्तन भी नहीं लिया गया एक है। बर्तन भी नहीं लिया गया है? यस सर। मतलब इनके परिवार वालों ने बिल्कुल भी, कुछ लोग तो पैसे कहीं कहीं नहीं लेते लेकिन बर्तन वगैरह तो लिया जाता है। कुछ भी नहीं लिया गया, बर्तन ना लिया गया, ना कूलर फ्रिज, कुछ भी नहीं लिया गया दहेज में। अच्छा, तो लोग ये भी बहुत सारे, मैंने जब वीडियो डाला तो कमेंट कर रहे थे कि ये दोनों जन की शादी लव मैरिज होगी इसलिए जो है दहेज नहीं लिया गया। नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोग की शादी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा, इनको आप कब से जानती हैं?
सर जब हमारी देखभाई हो रही थी तो मतलब परिवार ने जब देखा ओखा तो उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई तो उसके बाद बात होते होने लगी। उसके पहले आप इनको नहीं जानते? नहीं सर, उसके पहले नहीं मतलब जाना। ये कहा जाए तो लव मैरिज शादी नहीं है, अरेंज मैरिज है, Yes, पूरी sir. तरह से टोटल अरेंज मैरिज। यस सर, ये लव मैरिज शादी नहीं है, ये अरेंज मैरिज शादी है। अच्छा, ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। यस सर। तो ये टोटल एकदम अरेंज मैरिज है, बिल्कुल कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगुआ वगैरह मिलाते हैं, वो सारी प्रक्रिया हुई है। यस सर, इसमें अगुआ अगुआ की प्रक्रिया है। इसमें हमारे रिलेशन की बुआ लगती हैं, उन्हीं ने शादी करवाई है। जब आपको ये बताया गया होगा कि आपका जो शादी हो रहा है, बात जब छिड़ी होगी, इतनी बड़ी जब बात कही गई होगी, आपको विश्वास था कि आपकी जो शादी होगी ऐसे घरों में हो पाएगी? सर पहले तो जब सुने तो उसके बाद नहीं लगा कि शायद हो पाएगी, क्योंकि ये सोचा था कि दहेज वहेज की डिमांड होगी बहुत, शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि दहेज 1 रुपया भी नहीं मांगे, वहाँ पे दहेज की मांग ही नहीं है। हाँ। यस सर। अच्छा पूजा जी, आपके पिताजी क्या करते हैं जरा वो? हमारे पापा राजगीर हैं। और कितने लोग हैं आपके परिवार में सब मिला के? हमारे परिवार में सिर्फ 5 फैमिली है। जब इस घर के बारे में आपको पिताजी को बताया गया होगा, आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी अगर दहेज दिया जाता, अगर यहाँ दहेज का डिमांड होता, तो इस घर में सक्षम थे शादी करने के? नहीं सर, अगर यहाँ पे दहेज की डिमांड होती तो हमारी शादी बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती। नहीं सर, नहीं, या हमारे पापा कर ही नहीं पाते। पापा नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। इतना आपके घर की जो आर्थिक स्थिति थी, उस हिसाब से आपके पापा यहाँ शादी नहीं करते? नहीं कर पाते सर यहाँ पे, अगर यहाँ पे दहेज की डिमांड होती तो नहीं शादी होती। तो इस बात को जब आपकी शादी पूजा जब शुरू हो गई होगी, जब शादी जब आपकी पड़ गई होगी, तो गांव में काफी चर्चा का विषय रहा होगा। सर बहुत चर्चा हो रही थी, लोगों में बहुत मतलब आश्चर्य की बात थी कि मतलब ऐसी शादी हो रही है, वो भी बिना दहेज की, वो भी इतने ऊंचे फैमिली में ऊंचे पद वालों के साथ हो रही है कि एक भैया, बड़े भैया उनके जेठ जी हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, और उसके बाद एक भैया हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, और जो हमारे होने वाले पति हैं वो टीचर हैं, और एक भैया घर में प्रधानी है। तो लोग को पहले विश्वास नहीं होता था, बोल रहे थे कि शायद दहेज वहेज की बात हो ना हो पाए, बाद में इनकार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे शादी हो गई और यहाँ पे दहेज वहेज कोई नाम ही नहीं समझ। पूजा, ये एक सपना जैसा नहीं लग रहा था आपको? जब ये बात छिड़ी होगी तो आपको क्या लगा, एक सपना है? हाँ सर, ये तो सपना की तरह लग ही रहा था, मतलब बहुत आश्चर्य की बात थी कि जब ऐसी शादी हो रही, हमने कभी सोचा भी नहीं था सर कि ऐसी शादी हमारी हो जाएगी। आपके कॉलेज फ्रेंड क्या सोचते थे जब ये शादी चालू हुआ? आपने जिक्र तो जरूर किया होगा, क्योंकि हर लड़कियां अपने फ्रेंड्स को शेयर करती हैं। उनका क्या इस शादी को लेके कैसा रिएक्शन था? सर जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए तो हमने बताया कि हमारी शादी मतलब ऐसे घराने में हो रही है, और वहाँ के अच्छी फैमिली है, ऊंचे पद वालों के जब साथ हो आपने रही ये है। चीजें बताई होगी कि मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, और उनके जो जेठ हैं वो समीक्षा अधिकारी हैं, घर में माँ जो है वो एक प्रधान है, भाई उनके बिजनेसमैन है, और घर का स्ट्रक्चर, आपने जब ये सारी चीजें उनको बताया होगा, तो उन लड़कियों ने आपके साथ क्या शेयर किया? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब गजब तुम्हारी शादी ऐसी हो रही, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी शादी ऐसी हो रही है। क्या सच में दहेज नहीं लिया जा रहा है? तो हम बोले हाँ ये बात सच है कि दहेज की डिमांड ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। वो लोग सिर्फ लड़की की डिमांड की है कि शादी में लड़की की। क्या उन लड़कियों की ये बात जब आप कर रही थी, उनको भरोसा हो रहा था कि उनको लग रहा था नहीं ये पूजा फेंक रही है, झूठ बोल रही है? सर पहले तो उन्हें मतलब उन्हें लगा कि शायद ये मजाक कर रही है, या ऐसे बोल ही रही है कि मतलब दहेज ना लिया जाए, या ऐसे घर में शादी नहीं हो। भी बहुत लोग झूठ भी बोलते, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मेरी शादी हो गई और शादी में हमने इन्हें इनवाइट किया था, तो आए जब लोगों ने उन्हें देखा तो विश्वास हो गया कि सच में ये शादी बिना दहेज की हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण निषाद है। अरविंद के क्या लगते हैं आप? अरविंद के हम बड़े भाई हैं। हाँ। अच्छा, क्या अरविंद जो निषाद है, उनकी ससुराल वालों ने दहेज में कुछ भी देने के लिए कहा गया था, या कुछ भी दिए थे? जी बिल्कुल कहे थे। अरविंद जी की जो सास थी वो बोल रही थी कि हमने जो न्योते में सबको किए हैं, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग, यहाँ तक कि फ़ैन, ये सब जो किए, हम किसको किसको मना करेंगे कि आप मत करिए, आप मत करिए। हमने इस पे बोला था कि आप सारे रिश्तेदारों को ये कह दीजिए कि हमारी बड़ी लड़की को आप कोई सामान नहीं देंगे, अगर देना है तो आप हमारी छोटी लड़की को दीजिएगा। हम बड़ी लड़की के ससुराल वाले दहेज नहीं ले रहे सिर्फ हैं। आशीर्वाद दीजिए। जी। अच्छा पूजा, जब एक बाप, जब जिसके घर में एक बेटी होती है, तो बाप किस तरह से अपने जीवन को सोचता है, अपनी बेटी को लेकर कैसे सोचता है? सर जब एक बाप को एक बेटी होती है तो वो जब वो बेटी पैदा हो जाती है ना, तो जो वो जिसे नीचे दबे चले जाते हैं कि मतलब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और शादी में बहुत खर्चे होते हैं, तो वो शादी के लिए पूरी व्यवस्थाएं करने में लागू हो जाते हैं कि शादी में मतलब दहेज लिया जाएगा, सिकड़ अंगूठी हर एक चीज़ की मांग रहेगी, तब जाके शादी होगी। यहाँ तक कि शादी में दूल्हा भी मतलब
गुस्से भी हो जाते हैं कि खिचड़ी खिचड़ी खाते समय कि मतलब हमें सीकड़ चाहिए, अंगूठी चाहिए, तब हम जाके खाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो मेरी शादी हो गई और दहेज में कुछ लिया भी नहीं गया। अच्छा, पिताजी क्यों इतना दबा दबा रहता है, इतना निराश क्यों रहता है जब बेटियां पैदा होती हैं? क्योंकि दहेज, यहाँ पे दहेज की बात होती है ना, यही दहेज दहेज ही सब कुछ है सर। दहेज की डिमांड रहती है, तभी तो एक पिता दबे दबे रहते हैं एक बेटी की तरह। अगर बेटा पैदा होता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि उन्हें दहेज मिलेगा, लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो उन्हें दुख होता है कि हमें दहेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के परिवार हो, जिस तरह के आपकी ससुराल है, तो फिर बाप का जो है, अगर उसके घर में बेटी पैदा होती है तो उसे उसका जो है सर नीचे नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा उनका सर। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी मिलेगी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा फैमिली मिला है और इतने अच्छे घर वाले मिले हैं। है। अच्छा, आपके पिताजी डेली बेस पे काम करते हैं? हाँ सर, पापा डेली काम करते क्या हैं। करते हैं बताया आपने? पापा राजगीर हैं। और माता जी आपके क्या करती हैं? मम्मी गृहिणी है, वो घर पे रहती है। अच्छा, और भाई बहन और हैं? हाँ भाई है, वो 12th में है, और एक छोटी सिस्टर वो 11th में है। अच्छा, मतलब घर में अगर देखा जाए तो आप सबसे बड़ी थी। हाँ सर। तो आपकी शादी को लेकर पिताजी तो काफ़ी पहले से, जैसे हर बाप होता है, जिससे जैसे बेटी बड़ी होती है उनको टेंशन रहता है, दहेज देना है, तमाम चीज़ें देना है। अभी उनका सर से तो वो टेंशन हट गया। हाँ सर बिल्कुल हट गया। बहुत खुश भी रहते हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश रहती है इस शादी प्राउड से। भी फील होता होगा कि ऐसा दामाद पाके कोई ऐसा ससुर है जो प्राउड फील नहीं करता होगा जब एक पैसे ना लिया जाए। कहते हैं कि इतनी अच्छी फैमिली मिले, हम लोग तो पाके धन्य हो गए कि हमारी बेटी को इतने अच्छे घर वाले मिले हैं। हाँ, माँ क्या बोलती हैं अब जब आपकी बातें होती हैं? माँ क्या बोलती हैं? माँ, जब माँ से बात होती है तो जैसे पहले से पता होता है कि घर वाले कैसे हैं, लेकिन अब माँ पूछती है कि घर वाले कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, सभी लोग अच्छे हैं। हम बोलते हैं हाँ माँ बहुत अच्छे हैं घर वाले हमारे, एकदम ये घर एकदम स्वर्ग की तरह है और हमें बहुत मानते हैं। हमारी जो सासू माँ हैं बहुत मानती हैं। अटेंड करने जी आए थे? नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका। हम अपने भाई की शादी अटेंड करने आए थे, खास करके मुंबई से। और इसलिए आए थे क्योंकि हमने बिना दहेज की शादी कभी देखे नहीं है, और ये हमारे घर की ऐसी शादी थी जो बिना दहेज की हो रही है। बाकी कहीं मुंबई में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है और गांव में भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हमें ये शादी देखनी थी खास करके कि जो बिना दहेज की हो रही है। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम है प्रियंका। प्रियंका, क्या करती हैं आप? वो अभी हम एक मेहंदी आर्टिस्ट है, हम बिजनेस करना चाहते हैं कुछ अच्छा। अभी तो 12 का पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस और तमाम चीज़ें आप सोच रही हैं। जिस तरह से आपके परिवार में अरविंद जी ने जो है एक बहुत ही जो कदम उठाया है, एक बड़ा सराहनीय कदम है, बिना दहेज की शादी कर लिया है। आप क्या चाहती हैं कि फ्यूचर में अगर आपकी शादी हो और आपके पिताजी बहुत दहेज देकर आपकी शादी करना पड़ रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगी? अभी देखा जाए तो हर लड़की का सपना होता है कि वो एक अच्छे घर में जाए, अच्छे फैमिली में जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दहेज के लालची होते हैं। अभी देखा जाए, हम अपने पापा से बार बार यही कहते हैं, हमारी शादी ऐसे जगह कराना जहाँ ना दहेज लेंगे, और आप अगर किसी के घर में शादी कराएंगे अपने बेटे की तो वहाँ से दहेज मत लीजिएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि ना दहेज दीजिए ना दहेज लीजिए। पूजा, जब आप पहले तो आपने इस घर को नहीं देखा होगा, सिर्फ फोटो, शायद फोटो में देखा होगा या अरविंद जी ने व्हाट्सअप कॉल वगैरह पे दिखाया होगा। जब आप यहाँ उतरती हैं और जब इस घर को देखती हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा घर होगा, इतना अच्छे से घर नहीं रहा होगा, जब यहाँ पे उतरती हैं तो आपके मन में क्या चलता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हम कोई स्वर्ग में आ गए, कोई महल में आ गए। इतनी खुशी होती है सर, हम आपको बता ही नहीं सकते। बहुत बहुत खुशी होती है हमें इस हाँ। घर में कि यस। क्या आपका घर भी इसी तरह से भव्य, इतनी खूबसूरत है? नहीं सर, लेकिन अब हो गया, अब हमारा घर एक नया घर आपके मिल मैके का घर ऐसा नहीं था? नहीं सर। यहाँ आने के बाद आपको लगा कि जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे लगता है कि हम जन्नत में आ गए, स्वर्ग में आ गए। और कभी सोचे भी नहीं थे कि हम मेरी शादी इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे घर में हो जाएगी। आप हर माँ बाप को क्या कहना चाहते हैं, ऐसे फैमिली को क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसे फैमिली को हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो है संस्कार व्यवहार बना रहे, और जो है शादी क्या है, दहेज को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो दहेज है ये सामाजिक बुराई है। दहेज को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। एक अच्छे जीवन साथी का चयन करें और दहेज को बिल्कुल ख़त्म करें। अच्छा, ये एक छोटी सी इनकी भतीजी है और ये जो है इनसे थोड़ी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम योगिता निषाद है और मैं स्टूडेंट हूँ। योगिता जी, आप दहेज को लेके क्या कहना चाहती हैं? दहेज एक बुराई है समाज की, इसको नष्ट कर देना चाहिए। इससे सिर्फ कष्ट दे सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। ये कौन है? ये हमारी चाची जी हैं और वो हमारे चाचा जी हैं। तो चाची की शादी में आप वैसे भी आप पढ़ाई करती हैं? जी, कहाँ रह के मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे पिताजी समीक्षा अधिकारी हैं अच्छा, लखनऊ आपके ही से। पिताजी हैं? जी जी तो ये चाची की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बताइए, चाची की शादी के बारे में बताइए, जो जिस तरह से चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। हाँ, कुछ भी नहीं लिया है, दहेज मुक्त शादी हुई है
और ये सोच मेरे चाचा की थी और पूरे परिवार की सोच थी, और हमारी भी, हमें बहुत अच्छा लगता था ये सोच। हमारी चाचा जब हमारे साथ लखनऊ, हमारे चाचा कुछ दिन के लिए आते थे, तो कभी मुझे याद है चाचा ने हमारे कहा था कि बेटी मैं ऐसी शादी करूँगा, ऐतिहासिक शादी करूँगा बिना दहेज लिए। और जब मैंने शादी में वो होते हुए देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं आज वही देख रही हूँ जो वर्षों पहले मेरे चाचा ने मुझसे कहा था, और मुझे बहुत गर्व हुआ कि वो ऐसी चीज़ें मेरे घर में हो रही हैं, और होती आ रही हैं और होती चलेंगी। तो शादी में आप गई थी तो किसके साथ में आई आप? हम अंकल की शादी में अपने अंकल के साथ गए थे, उनकी गाड़ी में, और फिर आते समय, विदाई के समय भी हम अपने चाचा चाची के साथ आए थे। और सिर्फ हमारे साथ चाची थी, एक बर्तन भी नहीं था, ना चम्मच था, ना मिठाई था, ना कूलर, ना फ्रिज, कुछ भी नहीं था, सिर्फ चाची थी। जिस घर में आप जन्म ली हैं, ये बहुत कम ऐसे घरों में मिलता है मौका, क्योंकि दहेज मुक्त शादी, और फिर आपके परिवार में जिस तरह से आपके पापा ने कहा था कि मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरे 4 भाई कभी अलग ना हों। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे पापा ने ऐसे ही कहा है और ऐसे ही होगा। हमारे घर में ऐसे किसी की सोच नहीं है कि अलग हो जाएं, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारा पूरा परिवार, हम हमेशा सिर्फ एक दूसरे के लिए ही मरते जीते आए हैं, और समाज के लिए हम बरसों से सेवा करते हुए हमारा परिवार आया है, और आगे भी चल के हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं भविष्य में समाज की सेवा करते रहेंगे। शादी, और फिर आपके परिवार में जिस तरह से आपके पापा ने कहा था कि मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरे 4 भाई कभी अलग ना हों। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे पापा ने ऐसे ही कहा है और ऐसे ही होगा। हमारे घर में ऐसे किसी की सोच नहीं है कि अलग हो जाएं, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारा पूरा परिवार, हम हमेशा सिर्फ एक दूसरे के लिए ही मरते जीते आए हैं, और समाज के लिए हम बरसों से सेवा करते हुए हमारा परिवार आया है, और आगे भी चल के हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं भविष्य में समाज की सेवा करते रहेंगे। करने के बाद जब अपने घर पे दुल्हन लाते हैं फिर क्या करते हैं यहाँ? चूँकि हम लोग दहेज मुक्त शादी का संकल्प लिया था और किया भी, और बारात भी हम लोग नहीं ले गए थे। 60 लोग केवल हम लोग, 70 लोग कहे थे, 60-65 लोग हम लोग सब गए थे, परिवार के लोग ही गए थे। चूँकि हमारी माता जी प्रधान है गांव की, तो प्रधान होने के नाते गांव वालों की इच्छा थी कि हम बारात जाएंगे। तो हमने कहा कि भैया हम बारात किसी को नहीं ले जाएंगे, हम इस पक्ष में नहीं है कि हम किसी के ऊपर बोझ बने या कोई हमारे वजह से कोई परेशान हो, तो हम तो उनको परेशान नहीं करेंगे। और ये भी दहेज का ही एक अंग मान लीजिए इसको, कि उनके ऊपर बोझ डाल दीजिए 300-400 लोग को खाने का, तो वो भी एक तरीके से भार ही होता है। तो हम अपने यहाँ आप लोगों को खिला देंगे शादी के बाद। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने 8-9 को शादी थी, 8 को हम लोग बारात लेके गए थे, 9 को वापस चले आए। हाँ, हम लोग जो है फिर गांव वालों हमारा निवेदन मान गए कि ठीक है, शादी के बाद हम लोग आपको भाई अपने घर जो सम्मान इज्जत करना हम अपने घर कर लें, दूसरे के ऊपर बोझ क्यों बने। तो फिर शादी करके आए, 8-9 को शादी थी। 10 तारीख को हम लोगों ने अपने गांव वालों को बुला के एक बहु भोज का प्रोग्राम करके सबको खिला दिया। गांव वाले भी हमारे खुश हैं, संतुष्ट हैं कि भाई हम लोग की इच्छा, वहाँ तो नहीं जा पाए उनके यहाँ, लेकिन जो इच्छा थी कि भोजन करने की, खुशी मनाने की, वो खुशी हमको मिली। तो गांव वाले भी हमारे संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, हमारे भाई ससुराल के लोग भी संतुष्ट हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से लोग कन्या पक्ष पे कोई बोझ न डालें, कम से कम उनके ऊपर बोझ पड़े, जिससे कि समाज में लोग बच्चियों को भार ना समझे। बच्चियों को जो पैसा शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो पैसा जो है उनके पढ़ाई पे, उनके विकास के बारे में सोचे, जिससे हमारे देश प्रदेश का उत्थान हो। ये दोस्तों, ये था अरविंद निषाद का घर, यानी कि ये वही घर है जहाँ पर बगैर पैसे का, मतलब एक भी दहेज नहीं लिया गया, वहाँ पे मैं था। और ये छोटी सी पहल थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ताकि तमाम ऐसे लोगों के पास जाए ये वीडियो, और एक मैसेज देने वाला ये वीडियो है, और ताकि उन तमाम ऐसे लोगों के पास जाए जो दहेज को लेकर तमाम तरह की अलग अलग सोच रखते हैं। और आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस परिवार के लिए भी कमेंट करिएगा जो इन्होंने सराहनीय कदम उठाए हैं, उसके लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।